सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आई एम हाशिम अली एंड वेलकम बैक इन आवर लेक्चर सीरीज़ CS 201। आज का हमारा लेक्चर जो है CS 201 का लेक्चर नंबर 11 है। इंशाल्लाह आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही मायनेबल है। अगर तो आप लोग के जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। बस इसी तरह से आप लोग सबका प्यार चाहिए और दुआएं चाहिए ताकि अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत अता करे, मैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ प्रोवाइड कर सकूं। मैं एक वीडियो पे कम से कम पहले तकरीबन 20 to 15 मिनट्स या आधा घंटा जो होता है उसको आपके इतना ही शॉर्टेज बनाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको कोई भी एक भी पॉइंट की जो है वो भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कोशिश जो है कामयाब रही है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, लेक्चर नंबर है 11। इसका आगाज़ बहुत ही छोटे से और सिंपल से है कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा एरेस क्या होती हैं। एरेस के लिए यहाँ पर देखें, आपको पहले हम बता दूंगा कि एरे किसको कहते हैं, इनिशियलाइजेशन एरे क्या होता है और सैम्पल प्रोग्राम, ये सारी बातें अलहदा हैं और अपनी जगह है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास ये एरिया है और मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे समझे कि ये आपके पास आपकी एक अलमारी है, ठीक है। उस अलमारी में आपके पास कुछ इस तरह से रो बनी है, 1 2 and 3 and 4 और कुछ इस तरह से बनते हैं ड्रॉर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। और कुछ उसमें से भी छोटे छोटे होते हैं और कुछ उसमें बिल्कुल इससे भी होते हैं, ठीक है, और कुछ इसमें भी ऐसे होते हैं। अब एरेस का क्या मकसद है और मेरा ये ड्रा करने का क्या मकसद था। एरेस कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ एरिया स्पेसिफिकेशन हो, तो अगर आप मसलन फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास ये अलमारीज़ पड़ी हैं और अगर आपको बुक्स चाहिए, ठीक है, आपको बुक चाहिए, एनीथिंग यानी कोई भी आपको बुक चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि कहाँ पे पड़ी है, इस अलमारी के इस ड्रॉर में जाके पड़ी है। मसलन यहाँ पे आपकी वो बुक पड़ी है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई पेंसिल है या आपकी कोई ड्रेस है तो वो आप कहेंगे मेरी इस अलमारी में पड़ी है, ठीक है। एक ही कमरे में, एक ही रूम में डिफरेंट बकेट्स में कुछ डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं। तो अगर आपको ड्रेसेस चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, आप इस वाली अलमारी पे नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट इस वाली अलमारी पे आओगे। और अगर आपको बुक्स चाहिए होंगी तो आप सीधा इस वाली बुक पे आओगे, ना कि इस वाली पे आओगे, ठीक है। तो ये है एरेस। एरेस भी क्या करता है, हमारा डाटा को, जो हमारा डाटा होता है उसको उस खास जगह पे जाके स्टोर करवा देता है। लेट्स से अगर हम यही बुक्स और डेस्क को इन कंप्यूटर में लिखें तो कंप्यूटर में बताएं कि हमारी फाइल्स को यहाँ पे स्टोर कर दो, यहाँ पे ये काम कर दो, तो ये काम कहलाता है एरेस। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने कोड की जानिब। तो फर्ज करें यहाँ पर एरे की डिफिनेशंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एरेस are used to store multiple values in a single variables instead of declaring separate variables of each values. I hope so कि जिस तरह मैंने आपको बताया है अभी, कि जिस तरह के बताया था कि पहली वाली वैल्यूज़ को आप जहाँ पे चाहे रख सकते हैं, मगर अगर आपके पास वो वैल्यूज़ ना हो तो लेट्स से ये मेरे पास एक कोड है, ठीक है, मैं इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको इंटर किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है आपका एरे। एरेस में सबसे पहले यहाँ पे आप एरे का सिंटैक्स नोट फरमा लें। एरेस का सिंटैक्स होता है, यहाँ पे आप ये कमेंट के तौर पर मैं लिख रहा हूँ एरे, ठीक है। एरे के बाद आपके पास यहाँ पे वो आ जाता है एरेस की वैल्यूज़, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस में एरेस की वैल्यू लिखते जाते हैं। लेट्स से ठीक है, तो आप इसे वैल्यूज़ इंटर करते जाते हैं।
सही है, ये है इसका सिंटैक्स सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप समझ लें कि आपकी ये अलमारी है और उसमें मुख्तलिफ ड्रॉर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स का मतलब होता है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है और ये जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, हम इसको समझ फर्ज करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक, ड्रेसेस, शूज़ एंड ग्लासेस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करने लगा हूँ और यहाँ पे भी इसको ख़त्म करके इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप सॉरी, आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 11 पे, स्ट्रिंग कार्स एक्सपेक्टेड सिंपली बिफोर दिस। and accepted primary exhibition before the token 11. ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सॉरी, मेरा ये कीबोर्ड का बटन ख़राब था इसीलिए ऐसा हो रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी आपके पास ये बुक्स लिखी हुई हैं, सारी आपके पास ये बुक्स है, ड्रेस है, शूज़ है और ये लिखी हैं। C++ में क्या होता है, C++ में आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं आपको यहाँ पे वो इंटर करना पड़ता है। अब एरेज़ में ये बात स्टार्ट होती है, ये नोट फरमा लें कि एरेज़ में ये होता है कि आपका काम 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सोन, ठीक है, आगे जितना भी हो इन्फिनिटी तक ऐसे चलता है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे फिर ये आ गया 0, ये 1 2 और 3, तो ये टोटल कितने हो गए 4, ठीक है, ये वाले 4 हो गए। अब आप यहाँ पे लिखते हैं फोर आपने लिखा क्योंकि इसके अंदर है 4 वैल्यूज़, ठीक है। अब आप कहते हो कि आपको चाहिए जनाब ड्रेसेस, तो आप क्या लिखोगे 0 और 1 2 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, कनेक्शन इज़ लॉस्ट इज़ पुअरली योर ब्राउजर्स। ओके, मैं आपको ज़रा एक मरतबा, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसको रीलोड कर लेते हैं। नेट काफ़ी स्लो है इसीलिए शायद आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ओके नो प्रॉब्लम। तो हम इसको अपनी लोकल पे कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये वाला लिखा हुआ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको अब रन करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लिखा है ड्रेस, ठीक है। ड्रेस आपको इसलिए नज़र आया क्योंकि मैंने इसकी वैल्यूज़ दी थी 0, और सॉरी यहाँ पे मैंने कार ही लिखा रहने दिया है, हम यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, कार की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूम, ओके रूम लिख लेते हैं, ठीक है, रूम थोड़ा सा सही रहेगा, रूम में ही सारा कुछ होता है ना। तो अब कर लेते हैं, रूम के लिए मैंने देखें यहाँ पे ड्रेसेस लिखा तो उसने मुझे 1 वैल्यूज़ निकाल के दी ड्रेस पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप फ़र्ज़ करें आपको चाहिए 3 वैल्यू, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे तो अब आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली नहीं, ये वाली आएगी, 0 1 2 3 ग्लासेस, ठीक है। तो अब रन करके देखते हैं, तो अब यहाँ पे आपको ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका एरे। अब आप यहाँ पे आते हैं एरेस के बाद, एरेस के करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, एरेस के बाद अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं इसके साथ फोर लूप या कोई भी लूप्स आप लगाना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले अब हम अपनी बुक की जानिब देख लेते हैं। बुक में जाने के बाद एरे की आपको समझ आ गई है, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे की भी आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इनिशियलाइजेशन एरे करते हैं।
अब जहाँ पे बात है आपकी डिक्लेरेशन की, तो ये भी आप छोड़ दें क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है। ये वाला आपका इनिशियलाइजेशन साइज़ होता है कि आपकी एरे का साइज़ कितना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट एज 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 1 2 9 आप तक लिख पाओगे। ओके, अब यहाँ तक देखिए 0 1 2 9 तक आपने लिखा है और यहाँ पे उसने बता दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यूजेज ऑफ इंडेक्स का भी आपको मैंने बता दिया कि इंट एज, यहाँ पे इसको छोड़ें जो मैंने आपको बता दिया है। अब ये वाला देखते हैं पोर्शन फॉर लूप के साथ, कि आप फॉर लूप इन एरे में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आगे ये वाला कोड हम रन कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको फिर हम रूम कर देते हैं। ऑनलाइन का ये है कि आप थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है और आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी। और ये मैं ऑनलाइन इसलिए करता हूँ ताकि आपके पास ये मौजूद होगा, आप इजीली कर सकोगे, ठीक है। ये देख रहे हो ड्रेसेस आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कोई लूप लगा दूँ। लूप क्या करेगी, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आया, ठीक है। लूप लगाने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसको कर देता हूँ रूम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सी आउट आई। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। पहले मैं आपको इसको रन करवा देता हूँ, फिर ताकि आपको जो है समझ आ जाए। ये नज़र आ रहा है आपको, लिखा 0 1 2 3 4, ये कैसे आया अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने देखा, पहले हमने सिर्फ लिखा था सी आउट और उसका नाम लिख दिया था आई का, ऐसे ही था। बट अब यहाँ पे ये है, मैंने फोर लूप लगाई। फोर लूप का आपको पता है 0 से लेके 4 तक। यहाँ पे 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारी एरेज की लेंथ ही 4 है। लेट्स से हम एरे की लेंथ कर देते हैं 8 कर देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ और वैल्यूज इंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम इंटर कर लेते हैं शर्ट्स, और यहाँ पे इंटर कर लेते हैं पैंट्स, और यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं बाइक्स। बाइक तो आती नहीं है रूम में तो आप लैपटॉप, ओके। तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो कितने बनते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 सॉरी 7 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप यहाँ पे देखें, अब मुझे लूप लगानी होगी। अगर मैं यहाँ पे ये देखें 0 में, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ तक मैंने 4 तक लगाई थी, तो उसने मुझे 4 तक की लूप चला दी यहाँ तक। अगर मैं इसको 7 दे देता, तब देखें तो देख रहे हैं आप, तो उसने लैपटॉप तक लूप चला दी। इसका मतलब ये था कि अगर आपको कोई लूप्स चलानी होती है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 4 int i इज इक्वल टू 0, ये हमने एक नंबर डिक्लेयर किया 0 के हिसाब से। फिर हमने कहा लूप चलती रहे 7 तक, जब तक ये 7 कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, और फिर उसके बाद हमने ये वाला इनिशियलाइज़ कर दिया सी आउट आई। और ये सारा आपको ऑलरेडी पता है, हम काफ़ी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था लूप का। अब आ जाते हैं हम नीचे, तो ये भी सारा फंक्शनैलिटी कैसे होती है ये भी आपको मैंने समझा चुका हूँ। ये आपको मैंने सबसे पहले समझाया था कि एरेज कैसे डिक्लेयर होती हैं, 0 1 2 3, तो आप वहाँ से भी इसको सिर्फ समझ सकते हैं। अब आते हैं हम ये वाले प्रोग्राम पे, ठीक है। ये वाले प्रोग्राम पे आने के बाद मैं आपको यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी किया था, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा और एक प्यारा सा कोड है। यहाँ पे जो इन्होंने बताया, उन्होंने इसको अलग-अलग से नहीं किया हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा अलग-अलग से कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। आप बुक में से नोट करके देख लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट हमने 3 वेरिएबल लिए। कौन सा, पहला हमने सी ली, एक वेरिएबल है, ये लिया एरे तक। हमारी कहाँ पे एरे चले 100 तक, कहाँ तक चले 100 तक। अब आप सी देख रहे हो, सी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ना आपको नज़र आ जाए। अब ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे चले मैं सी की जगह एरे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रूम, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रूम ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। जेड की जगह हम लिख देते हैं, चलें जेड ही लिख देते हैं, छोड़ें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम के लिए मैं आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम उसने लिखा है कि आप जो सा मर्जी इंटर द प्रोग्राम रीड्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इट इनटू द एरे एंड स्टॉप एट -1। मतलब वो ये है कि आप जो मर्जी नंबर लिखते जाओ वो उसको अलमारी में स्टोर करता जाएगा, लेकिन जब आप -1 इंटर कर दोगे तो वो उसको स्टॉप कर देगा। ये है प्रोग्राम। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए, ठीक है। रूम और रो ली, फिर रो को मैंने रूम को मतलब रो ले लिए आपके रूम, ठीक है। उसमें आपको समझाने के लिए रूम था मेरे 100 तक चलेगा, उसमें आप स्टोर करवा सकते हैं 0 to 199 तक आप चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं। फिर मैंने डू वाइल लूप्स लगाने का मकसद ये था कि कोई अगर ये ना भी लगे तो हमारी फर्स्ट टाइम पे अगर कोई -1 इंटर कर देता है तो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू जो 0 है वो प्रिंट ज़रूर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सी आउट प्लीज़ इंटर द नंबर, तो ये हमारी सबसे पहले आउटपुट पे नज़र आएगा। फिर उसके बाद 0 सी इन 0, यहाँ पे कोई भी बंदा इंटर आप करोगे नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देखो इफ़ कंडीशन लगाई है नॉट के साथ कि अगर ये नॉट -1 हो तो, ना हो तो ये वाली रूम चलेगी, मतलब i इज इक्वल टू z, वो z आएगा, वो उसको प्रिंट आउट करवा देगा। फिर लूप चलेगी, प्लस प्लस होगा, वो फिर मूव हो गई यहाँ पे आएगा, और फिर ये चलता रहेगा जब तक यहाँ पे जूम आना, जब तक वो 100 से कम है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देख लें कोई एरर नहीं है। एरर होने के ना होने के बाद अब हम यहाँ पे एक एरर है रूम ISO रिजोल्यूशन, ओके। तो हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे एक एरर है C++ ISO फॉरवर्ड कंपैरिजन बिटवीन द पॉइंटर एंड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे हम इसको Z कर देते हैं, कहता है यार आप इसको ऐसा ना करें। और यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे भी Z किया था तो इसीलिए मैं फिर इसको भी मुझे ये देखें, सॉरी यहाँ पे Z ही आना था, Z नहीं ये वाला। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज़ इंटर द नंबर -1 टू एंड द इनपुट। अब मैं कोई भी नंबर इंटर कर रहा हूँ, 5 5 45 84 48, ये देखें इतने जो सा मर्जी मैं नंबर इंटर करता जा रहा हूँ उसको अपनी एरेज में स्टोर करता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो ही अब ये देखेगा मैं -1 माइनस, मैं इसके साथ अब 1 प्रेस करने लगा हूँ, तो फिर मैंने एंटर किया और यहाँ पर आ गया है कि आपने क्या किया है, 9 वैल्यूज़ इंटर की हैं, ठीक है। और अब मैंने एग्जीक्यूशन टाइम इतना था और अब मैं इसको रिमूव बंद करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा प्रोग्राम। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की जानिब, अपनी नेक्स्ट बुक की जानिब। तो ये वाला भी आपने देखा, उसने 2 3 4 एंटर किया, हमने काफ़ी ज़्यादा इंटर नंबर कर दिए। कॉपिंग एरे, कॉपी एरे कैसे कहते हैं, आप बताएं किसे कहते हैं, बता सकते हैं? चलिए हम इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो उन्होंने फोर लूप लगा के आपको इतना कुछ समझाया है कि आपने फोर लूप लगाई, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसके बाद हमने सिर्फ एक प्रिंट आउट लिया है, उसके बाद हमने सिर्फ एक फोर लूप लगाई है कि जब तक फोर लूप चलते रहे आप नंबर इंटर करते रहो और आगे प्रोसेस होता जाए। तो आई होप सो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत ईजी है, लीनियर का बिल्कुल ऊपर वाली एग्जाम्पल की जानिब है। उसके बाद यहाँ पे आता है द प्रोग्राम इज़ यूज टू फाइंड द नंबर फ्रॉम द एरे। फ्रॉम द नंबर हमने ढूंढना कहाँ से है, एरे में से, एरे से फाइंड करना है नंबर, ठीक है। तो इसके लिए ये देखो, अगर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल लिए, ये वाले, ठीक है, ये वाले 2 नंबर, 1 2 नंबर क्लियर करवाए और ये एरे चलवा दी 100 पर। अब यहाँ पे कहा है कि जब तक i छोटा है 100 से, यानी कि हमारा i छोटा है ये वाला 100 से, तो एरे चलती रहे और i उसके बराबर आता रहे। फिर क्या होगा कि जब कोई बंदा पॉजिटिव इंटीजर इंटर करेगा, ठीक है, लेट्स से आपने 4 इंटर किया तो उसने कहा कि इंट फाउंड इज इक्वल टू 0, तो ये लूप चल जाएगी, ठीक है। लूप चलेगी तो आपका अगर वो लूप चलती है यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल समझो कि 4i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 100 एंड i प्लस प्लस, तो क्या होगा, z इज इक्वल टू i क्या आ जाएगा, और i यहाँ पे क्या होगा कि अगर समझो यहाँ पे 10 आ चुका है, ठीक है, तो उसने कहा है कि इसने कहा क्या फाउंड किया है,
फाउंड किया, उसने समझा, आपने कहा, आपने इंटर किया 6, उसने कहा जनाब मेरे पास 6 आया। अब 6 एरे इसमें से 100 में से, ठीक है, ये वाली में से लेस देन है और ठीक है पॉजिटिव ही है, उन्हें कहना ठीक है। अब उसने यहाँ पे आगे ब्रेक लगा देनी है, ठीक है, और उसमें यहाँ पे आपको बता देगा वी फाउंड एन इंटीजर एक्स। उसके बाद अगर आप कोई नेगेटिव नंबर इंटर करते हैं तो आपको कहेगा द नंबर वाज नॉट फाउंड। आपको इसके लिए मैं आपको ये वाली जो एग्जांपल्स के लिए और नीचे वाली एग्जांपल्स के लिए आपको एक बता देता हूँ बात, ठीक है, कि आप इसके लिए कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाते हैं, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप जो को यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉपिंग एरे इन C++, एंटर, ठीक है, कॉपिंग एरे फंक्शन, ओके। यहाँ पे देखो, तो ये आपके पास सिंपल सा इस कॉपी फंक्शन यहाँ पे बहुत है, आपको मैं बता देता हूँ, आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए जो है मैं वीडियोस नहीं बना रहा। तो आई होप सो कि व्यूअर्स आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। तो अगर आपको कहीं से भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।